हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक नए बुक के साथ आए हैं जो प्रैक्टिस सेट है आपका झारखंड एसएससी सीजीएल का हिंदी पेपर 2, जिसमें आपको 30 जो है प्रैक्टिस सेट दिया गया है। और यह बुक आपको शिवांगन पब्लिकेशन का, ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और लास्ट आपको 15 दिन में टोटल 30 जो है सेट आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा एग्जाम से पहले तक। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका थ्योरी का पार्ट भी आपको कराया जाएगा, ठीक है। तो डेली जो है लगभग 2 सेट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, एक जो है प्रैक्टिस सेट और एक थ्योरी पार्ट, ठीक है। तो जो भी चैनल पर नए हो कृपया सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा तक जो है वो वीडियो को शेयर करें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग फर्स्ट जो है पहला प्रैक्टिस सेट देखते हैं। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसमें आपको 100 क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, ठीक है। तो हिंदी जो है वो किस भाषा परिवार की भाषा है, तो वो है आपका भारोपियन परिवार की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो भारत में अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, ठीक है, हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का जन्म कब हुआ था, तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ था वो होता है आपका किससे, तो अपभ्रंश से होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है, तो हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है वो है आपका तेलुगु भाषा जो है वो हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो सबसे अधिक प्रसिद्ध है आपका काव्य भाषा के रूप में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक मरी के दुई बिटवा रहीन, ओह माँ लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जवन हमर बखरा लागत हुए तनो हमका दे द। यह अवतरण हिंदी के किस बोली में है, तो है आपका अवधी बोली में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है वो है आपका पाली भाषा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा का संबंधित प्रावधान का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक राजभाषा का संबंधित उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है वो स्थित आपका चेन्नई में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है, तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है पाली भाषा, प्राकृतिक, अपभ्रंश और हिंदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो छंद का सबसे पहला उल्लेख मिलता है आपका ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है, तो कोई भी छंद जो है वो चरणों में और यति में विभक्त रहता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिन निज भाषा ज्ञान के, ठीक है, क्वेश्चन क्या था यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन है कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे द हिय कौशल। निम्न पंक्तियों में से कौन सा छंद है ये बताना है, तो ये आपका दोहा छंद है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि वीर या अल्लाह किस जाति का छंद है, तो वीर या अल्लाह छंद है आपका मात्रिक छंद है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है कितनी, तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है, तो यह कथन है आपका विश्वनाथन का कथन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है, तो हिंदी साहित्य का 9वां रस आपका शांत है, क्या है, शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है वो है कि तरिन तनुजा तट तमाल तरूर छाए में कौन सा अलंकार है, तो यह अलंकार है आपका अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, तो चरण कमल बंदो हरिराई में जो अलंकार है वो है आपका रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न दिया गया है कि वर्णमाला किससे कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सा है, तो कंठ ध्वनि आपका क और ख है, ठीक है, क और ख है कंठ ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूल, ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, तो मूर्धन्य व्यंजन जो है वो आपका ड और ढ है, ठीक है, ड और ढ जो मुंह से बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, तो अल्प प्राण वर्ण है आपका क और ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या है, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या टोटल है आपका 33 है, ठीक है, 33। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन छायावाद का कवि नहीं है, तो छायावाद का कवि नहीं है आपका मैथिली शरण गुप्त जो है वो छायावाद का कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नीरजा के रचनाकर कौन है, तो नीरजा के रचनाकर है आपका महादेवी वर्मा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रानंद पंत का नहीं है, तो सुमित्रानंद पंत का नहीं है कौन सा काव्य संग्रह, तो है आपका अनामिका जो है वो नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है, तो तार सप्तक में शामिल नहीं है कौन सा, तो हो जाएगा आपका शमशेर जो है वो तार सप्तक में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ अग्रवाल किस काव्यधारा के कवि हैं, तो केदारनाथ अग्रवाल जो है वो प्रगति, ठीक है, प्रगतिवाद काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता कौन है, तो चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता आपका मुक्तिबोध है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि अगेय की रचना क्या है, तो अगेय की रचना है हरी घास पर क्षण भर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आंगन के पार द्वार के रचनाकर कौन है, तो आंगन के पार द्वार के रचनाकर है सचितानंद हरिया, ठीक है, हीरानंद वात्स्यायन अगेय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है, तो सतपुड़ा के जंगल रचना है आपका भवानी प्रसाद मिश्र का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि असाध्य वीणा किसकी रचना है, तो असाध्य वीणा रचना है आपका अगेय का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था वाराणसी में हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ था, वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था, तो प्रेमचंद का वास्तविक नाम था धनपत राय श्रीवास्तव, ठीक है, धनपत राय श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान कब प्रकाशित हुआ था, तो गोदान प्रकाशित हुआ था 1936 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है कि गोदान का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद कब हुआ था, तो गोदान का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था 1957 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गोदान अंग्रेजी में किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था, तो ये प्रकाशित हुआ था आपका द गिफ्टेड काउ के नाम से प्रकाशित हुआ था अंग्रेजी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि फणीश्वरनाथ रेणु के में से संबंध सही प्रदेश का नाम चुनिए, ठीक है, तो फणीश्वरनाथ रेणु के संबंध में सही प्रदेश का नाम चुनना, तो कहाँ से थे, तो वो बिहार से थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठीक है, राग दरबारी की रचना विद्या है कहाँ, तो राग दरबारी की रचना विद्या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है आपका परीक्षा गुप्त गुरु को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राग दरबारी के रचयिता कौन है, तो राग दरबारी का रचयिता है श्रीलाल शुक्ल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग की कलावधि क्या है, तो द्विवेदी युग की कलावधि है सन 1900 से 1922। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि साखी का रचयिता कौन है, तो साखी का रचयिता है कबीरदास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरों का कैसा हो वसंत के रचयिता कौन है, तो वीरों का कैसा हो वसंत के रचयिता है वो है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठीक है, भ्रम रग गीत के रचयिता है वो है आपका घनानंद है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कबीरदास समकालीन थे किसके, तो कबीरदास समकालीन थे सिकंदर लोधी का समकालीन था कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आचार्य शुक्लानुसार संत काव्य धारा का प्रथम कवि कौन है? तो संत काव्य धारा का प्रथम कवि है नामदेव, ऑप्शन नंबर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कौन सा, सॉरी ये हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था 51 नंबर में। क्या क्वेश्चन था कि आचार्य शुक्लानुसार संत काव्य धारा का प्रथम कवि जो थे वो थे आपका कबीरदास थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किससे किया गया था? तो किया था आपका कबीरदास ने, कबीरदास ने परिवर्तन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कबीर की वचनावली की किसमें सबसे प्राचीन प्रति कब लिखी गई थी? कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति कब लिखी गई थी? तो ये लिखा गया था 1512 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न से किस आचार्य ने अलंकार सिद्धांत को नहीं अपनाया था? तो अलंकार सिद्धांत को नहीं अपनाया था, वो कौन नहीं अपनाया था? तो विश्वनाथ नहीं अपनाया था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठीक है, आनंदवर्धन की रचना निम्न से कौन सी है? तो है आपका धान्यलोक है, ठीक है, ध्वन्या लोक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम यानी क्वेश्चन है, और यह आपको स्पेशल चलाया जा रहा है झारखंड एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होने वाला है उसको देखते हुए यह स्टार्ट किया गया था, ठीक है, स्टार्ट किया गया है। तो कृपया जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। उड़ान पब्लिकेशन का हम लोग जीके स्टार्ट किए थे झारखंड स्पेशल, वो भी लगभग समाप्त होने की कगार पे है, ठीक है, तो जो नहीं देखे हैं झारखंड स्पेशल वो जा करके देख सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है, तो वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वो है आपका कि अभिनव गुप्त जो है, ठीक है, अभिनव गुप्त मूलतः क्या थे? तो यह जो थे वो मूलतः एक टीकाकार थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्लेटो का इनोए, ठीक है, इनोन नामक ग्रंथ संबंधित है किससे? तो यह संबंधित है नाट्यशास्त्र से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत दुर्दशा रचना है किसका? तो भारत दुर्दशा जो रचना है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कालक्रमानुसार हिंदी के निम्नलिखित काव्यों का सही अनुक्रम बताना है, तो हो जाएगा आपका अमीर खुसरो, विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास, ये अनुक्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि कलम का सिपाही अमृत राय की किस प्रकार की रचना है? तो अमृत ये जो रचना है वो है आपका जीवनी है, क्या है? तो जीवनी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत दुर्दशा से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो यह जो है आपका यह पहला राजनीतिक नाटक है, यह कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है भारत दुर्दशा का प्रकाशन वर्ष कब था? तो भारत दुर्दशा का प्रकाशन वर्ष था 1875 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ध्रुव स्वामिनी का मूल संदेश क्या है? तो ध्रुव स्वामिनी का मूल संदेश है राष्ट्रीयता के साथ साथ विश्व प्रेम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ध्रुव स्वामिनी के कुल पात्र थे कितने? तो कुल पात्र थे 7, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मधुआ किस कहानी संग्रह से संकलित है? तो यह संकलित है आपका आंधी से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मधुआ कहानी का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? तो प्रकाशन हुआ था 1931 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में एक मौत विद्या जो है वो क्या है? तो दिल्ली में एक मौत जो है वो एक कहानी है, क्या है? एक कहानी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दिल्ली में एक मौत के लेखक ने अखबार में किसकी मौत की खबर पड़ी थी? तो ये मौत की खबर पड़ी थी सेठ दीवान चंद की खबर पड़ी थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सेठ दीवान चंद की मौत किस अस्पताल में हुई थी? तो ये हुआ था आपका इरविन अस्पताल में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दिल्ली में एक मौत की कहानी में सूलियों पर लटके ईसा के लेखक का क्या तात्पर्य है? तो इसका जो तात्पर्य है वो है आपका बस में खड़े आदमी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि स्वच्छ पानी के लिए तरसते अछूत जीवन की वास्तविक कहानी क्या है? तो वास्तविक कहानी है आपका ठाकुर का कुआं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठाकुर का कुआं कहानी का उद्देश्य क्या है? तो ठाकुर का कुआं कहानी का उद्देश्य जाति प्रथा का उजागर करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठाकुर का कुआं के पात्र है कौन? तो ठाकुर के कुआं का पात्र है गंगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठाकुर के कुएं का विषय कहानी में विषय का आधार क्या है? तो कहानी में विषय का आधार है आपका लिंग, जाति और वर्ग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है
कि जिनेंद्र का वास्तविक नाम क्या है? तो जिनेंद्र का वास्तविक नाम है आपका आनंदी लाल है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि नीलम देश की राज्य कन्या कहानी में राज्य कन्या की सेवा में कौन लगी रहती है? तो लगी रहती है आपका उपरोक्त सभी अप्सराएं, गंधर्व और किन्नर, ये सभी लगी रहती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलम देश की राज्य कन्या कहानी में द्वीप कितने महल हैं? ठीक है, द्वीप में कितने महल हैं? तो है आपका द्वीप में कुल 3 महल हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि परिंदे कहानी के संग्रह में कुल कितनी कहानियां हैं? तो कुल कहानी की संख्या जो है वो 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नामवर सिंह ने हिंदी का पहला कहानी किसे माना है? तो नामवर सिंह ने हिंदी का पहला कहानी माना है परिंदे को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि परिंदे कहानी की नायिका कौन है? तो इसकी नायिका है लतिका। ठीक है, लतिका है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि परिंदे कहानी का पात्र कौन है? तो इसका जो पात्र हुआ है आपका डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर हुबर्ट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था कब? तो रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था 1884 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखक है कौन कौन? रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नागेंद्र। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि शुक्ल जी द्वारा संपादित जायसी ग्रंथावली कब प्रकाशित हुई थी? तो प्रकाशित हुआ था 1925 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी निबंध यात्रा को क्या कहा था? तो अपनी निबंध यात्रा को कहा था बुद्ध की यात्रा हृदय के साथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठीक है, बिहारी लाल का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो बिहारी लाल का जन्म हुआ था 1595 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हिंदी रंगमंच का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी रंगमंच का जनक माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त गोपाल शरण सिंह, ठीक है, गया प्रसाद शुक्ल किस युग के कवि माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं आपका त्रिवेदी युग के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मछली पानी में रहती है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? तो यह चिन्ह है आपका अधिकरण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि नई कहानी का प्रारंभ किसकी कहानियों से माना जाता है? तो नई कहानी का प्रारंभ माना जाता है निर्मल वर्मा की कहानी से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गमन का विलोम शब्द क्या है? तो गमन का विलोम शब्द है आपका आगमन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन का विलोम शब्द क्या है? तो मौन का विलोम शब्द है आपका मुखर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि रेखांकित छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करो, वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। क्या हो जाएगा? जिसका विलोम शब्द अनिभज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया 94 नंबर क्वेश्चन कि रिक्त स्थानों में उपयुक्त विलोम शब्द के पूर्ति करना है, संपन्न व्यक्ति की व्याथा नहीं, ठीक है, नहीं जो है वो जान सकता है। तो क्या हो जाएगा? विपणन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विस्तार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो विस्तार का विलोम शब्द हो जाएगा संक्षेप। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्यादि का संधि विच्छेद करना है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इति प्लस आदि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। निरर्थक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो निरर्थक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा निर प्लस अर्थक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपये मात्र थे। तो यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा? केवल 20 रुपये मात्र थे, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, मात्र केवल 20 रुपये थे ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह वाक्य आपका संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह प्रकार का आपका मिश्रित वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह जो हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट जो हम लोग समाप्त कर चुके हैं, जो आपका शिवांगन पब्लिकेशन का हम लोग स्टार्ट किए थे। तो कृपया जो भी इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।